हे दोस्तों, वेलकम टू रीड इंडिया। क्या आपको पता है कि आपके दिमाग में पर डे लगभग 50,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं। आप जो कल सोच रहे थे वही आज सोच रहे हो। फिर ऐसे थॉट्स जिसका आपके लाइफ में कोई लेना देना नहीं है, उन्हीं को सोच सोच कर आप अपनी ज़्यादा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हर साल की शुरुआत में आपने कुछ गोल बनाए हैं और फिर आप ये कहते हैं कि मैं साल के आखिरी तक इस गोल को पूरा कर ही लूँगा। लेकिन टाइम के साथ साथ और कुछ चिंता और परेशानियों में पड़ जाते हैं, जो कि आना नॉर्मल है। और इसके चक्कर में हमने साल की शुरुआत में जो गोल बनाया था उसी को भूल जाते हैं और फिर उसे करना छोड़ देते हैं। हमने छोड़ इसलिए दिया क्योंकि हमने शुरुआत ही गलत की थी। कभी भी अपने आप से ये मत बोलो कि मैं कर लूँगा, बल्कि ये कहिए कि मैं इसे आज ही करूँगा। देखिए, गोल बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ गोल पर ध्यान देना गलत है। गोल पर ध्यान देने के बजाय आप कुछ भी पर डे थोड़ा थोड़ा एक्शन लेते रहिए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, न जाने हम दिन में कितनी बार ऐसे ही प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। नीचे दिए गए 7 सेंटेंस है जिसे आप रोज़ बोलिए और जिससे आपके लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा आपका। आप जो अपने लाइफ की खुद ही बर्बादी कर रहे हैं, आप उसे करने से बच जाएंगे। पहला पॉइंट आता है, आई वॉन्ट इट और नॉट। मैं ये नौकरी करना चाहता हूँ लेकिन, या मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ लेकिन उससे कहना भी चाहता हूँ लेकिन। ना जाने आपकी ज़िंदगी में कितने सारे लेकिन यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, आपको वही काम करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं जो आप असल में नहीं करना चाहते हैं। लेकिन शब्द लगाकर आप ये जता रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि देख भाई, मैं ये करना तो चाहता हूँ लेकिन इस प्रॉब्लम या इस सिचुएशन या जो भी कुछ हो, इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी आपने सोचा है सब बहानेबाजी है। शायद आपको बुरा लग गया होगा, लेकिन ये सच है। आप अपने आप से बस ये पूछे कि आप ये काम करना चाहते हैं। अगर आपको आंसर हाँ मिले तो बस बाकी सारी बातें आपने इसलिए कही है क्योंकि आप सिर्फ अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हो। आपको कंफर्ट जोन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जैसे कि अगर आपने सोचा है कि मुझे विराट कोहली जैसा एक अच्छा क्रिकेटर बनना है, तो क्या आप उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो? रोज़ पर डे 10-10 घंटे काम कर सकते हैं? सोचकर बोलिए कि आप सच में ये करना चाहते हैं या नहीं। याद रखिए, आपके शब्द में बहुत ज़्यादा शक्ति है। आप जो सुबह से शाम तक कह रहे हैं वही सोच रहे हैं और वही एक्शन ले रहे हैं। बहानेबाजी करना छोड़िए, इंडेसिसिव रहना छोड़ दीजिए। हर काम में अपने आप से बस इतना पूछे कि आप ये करना चाहते हैं या नहीं। कई लोग बोलते हैं कि भाई मुझे कोई महंगी गाड़ी पसंद नहीं है, लेकिन जब उनके सामने से कोई BMW, ऑडी या कोई महंगी गाड़ी जाती है और देखते हैं तो बोलते हैं कि काश ये गाड़ी अगर मेरे पास भी होती तो कितना अच्छा होता। इसलिए ध्यान से सोचिए कि आप क्या कह रहे हैं। आप इस चीज़ को करना चाहते हैं या नहीं, उसे अपने अंदर दबा के न रखिए। इसी सेंटेंस से आपका पर्पस साफ हो जाएगा कि आपको अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। सेकंड पॉइंट आता है, आई एम मेड टू विन। अगर मैं ये कहूँ कि आप हमेशा जीते हो और कभी हारे नहीं हो, तो आप सोचेंगे कि यार मैं कितनी बार तो हार गया हूँ, कितनी बार एग्ज़ाम में फेल हुआ हूँ, कितनी बार इंटरव्यू में फेल हुआ हूँ। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि जो आप सोचते हो वही बन जाते हो। क्या ये सही है? शायद नहीं। पूरी तरीके से तो सच नहीं है। ये आपकी सोच और आपके एक्शन एक जैसे होने चाहिए। सिर्फ आपकी थिंकिंग अच्छी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके एक्शन भी अच्छे होने चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। आप जीतने के लिए बने हो। आप चुनते हो कि आप जीतना चाहते हो। जिसे आप हार कह रहे हो वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने सिर्फ एग्ज़ाम पास करने या कोई काम करने का सोचा था, लेकिन उसके लिए आपने उतना काम या पढ़ाई नहीं की थी। अदर वर्ड्स में कहा जाए कि आपकी थिंकिंग और एक्शन मैच नहीं हो पाए जिस हिसाब से आपको रिजल्ट चाहिए थे। बिजी रहने में और प्रोडक्टिव रहने में अंतर होता है। आज मैंने 10 घंटे काम किया, लेकिन आप सच में सोचिए कि आपने सच में 10 घंटे काम किया? शायद नहीं। 5-6 घंटा है मैक्स, उससे कुछ ज़्यादा। आप बने ही जीतने के लिए हो, हारने के लिए नहीं। और अपने आप से रोज़ अफर्म कीजिए कि मैं जीतने के लिए बना हूँ, या आपके मिरर के सामने जाके बोलिए कि मैं जीतने के लिए बना हूँ। काम टालने की आदत छोड़ दीजिए, या प्रोक्रेस्टिनेशन या इंडेसिसिव रहना। बैठकर घंटों तक सोचने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको एक्शन लेना होगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। इसलिए अभी उठ जाओ और काम करना शुरू कर दो। अपनी थिंकिंग और अपने एक्शन को एक जैसा बना दीजिए। थर्ड पॉइंट आता है, आई अंडरस्टूड। मैं समझ गया।
घर में पत्नी से लड़ाई हुई है या कार की चाबी ऑफिस में भूल गई है। ना जाने कितनी सारी प्रॉब्लम है। एक मुसीबत दूसरी पर असर डाल रही है। 470 BC में सुकरात ने कहा था, ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं है जो आपके साथ हुई है और वो इससे पहले किसी और के साथ नहीं हुई है और उसका हल किसी और ने ना ढूंढा गया हो। याद रखिए, आपके लाइफ में कोई भी मुसीबत या परेशानी आई हो तो किसी और के लाइफ में उतनी ही या उससे बहुत ज़्यादा ही आई है। आप किसी बात पर किसी दिन बहुत गुस्सा होते हो और फिर कुछ दिन, महीनों या सालों बाद उस बात कर सोचकर हंसते हो कि आप इतनी छोटी सी फालतू प्रॉब्लम के बारे में सोचकर कितना परेशान हो रहे हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको एक एक करके सॉल्यूशन निकालिए उनका। एक परेशानी का भार दूसरे पर मत डालिए। दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ना आप खुद। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। आज आप जिस बात पर इतना परेशान हो रहे हो, कल वो बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखेगी। भविष्य के बारे में सोचिए और ये सोचिए कि अभी बहुत सी चीज़ें आना बाकी है। आई एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी। मैं अनिश्चितता को मान लेता हूँ। हम ये सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट हमारी सोच के अनुसार ही आने चाहिए और उसके रिज़ल्ट अगर हमारी सोच के अनुसार नहीं आते हैं तो हम दुखी होकर वो काम करना ही छोड़ देते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए, कोई बिज़नेस शुरू किया तो उसमें सक्सेस मिलनी चाहिए। एग्ज़ाम दिया तो पास होना ही चाहिए या इन्वेस्ट किया है तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। आई एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी। मैं अनिश्चितता को मान लेता हूँ। हम ये सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट हमारी सोच के अनुसार ही आने चाहिए और उसके रिज़ल्ट अगर हमारी सोच के अनुसार नहीं आते हैं तो हम दुखी होकर वो काम करना ही छोड़ देते हैं। इस दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ हमारे दिमाग की ये दुनिया दिखाई देती है। जैसे कि नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, नॉट इवन यू। यानी कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, आप खुद भी नहीं। तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, सिर्फ अपने एक्शन पर ध्यान दीजिए। आई एम नॉट वॉट आई थिंक, आई एम वॉट आई डू। ये बात ज़रा गहरी है कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ, मैं वही हूँ जो मैं करता हूँ। जब कोई इंसान किसी सक्सेसफुल इंसान को देख के इंस्पायर होता है तो वो अपने दिमाग में एक बार ये बात ज़रूर सोचता है कि काश मैं भी इतना ही सक्सेसफुल होता या मेरे पास भी उतना ही पैसा होता। लेकिन क्या मात्र कह देने से आप उस इंसान की तरह सक्सेसफुल हो जाओगे? जवाब है नहीं। आपको उस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, काम करना होगा, तब जाकर आप उनकी तरह सक्सेसफुल हो पाओगे। इसका मतलब है हमें अपनी सोच नहीं बल्कि हमारे कार्य परिभाषित करते हैं। इन अदर वर्ड्स, हमें हमारी थिंकिंग नहीं हमारे एक्शंस डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को फेलियर और नकारा सोचते हैं तो क्या आप वैसा ही बन जाते हो? उत्तर होगा शायद नहीं। तो फिर क्यों आप अपने आप को एक फेलियर या नकारा सोच कर एक असल नकारा मान लेते हो? आप फेलियर नहीं हो, आप नकारा नहीं हो, आप बदसूरत भी नहीं हो। अपनी ज़िंदगी में पड़े पड़े एक ऐसे जादूगर या एक मोटिवेशनल स्पीकर का इंतज़ार मत करिए जो आपको मोटिवेट करेगा, आपको अच्छे से कहानी बताएगा। बिल्कुल नहीं। आप उठो, जागो और अभी अपने गोल्स के लिए या अपने काम के लिए एक्शन लो और अपना काम करना शुरू कर दो। याद रखिए, जो जितना सक्सेसफुल हुआ है उसने उतनी ज़्यादा फेलियर्स भी देखे हैं। हम काम करने से बदलाव लाते हैं, ना कि बस सोचने से। सोचने मात्र से ना आप असफल बनोगे ना ही आप सफल। तो प्लीज़ अपने काम पर ध्यान दीजिए। आई एम स्ट्रॉन्ग। मैं कठोर हूँ। राइट ब्रदर से पहले किसी ने भी हवाई जहाज़ नहीं बनाया था। थॉमस एल्वा एडिसन से पहले किसी ने बल्ब नहीं बनाया था। हर काम सबसे पहले पहली बार ही होता है। आप भी शायद ऐसा कोई काम करने की सोच रहे हो जिसे आपके परिवार, मोहल्ले, शहर, देश या दुनिया में किसी ने किया हो। तो क्या आप उसे नहीं करोगे? बिना दर्द, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, बिना हार्ड वर्क के किसी ने कोई महान काम नहीं किया। आपको भी अगर अपने जीवन में कुछ चीज़ पाना है तो हार्ड वर्क और लगातार एफर्ट डालने पड़ेगी अपने काम के लिए। अपनी नेगेटिव थिंकिंग को कह दो कि मैं वो हूँ जो मैं करता हूँ, ना कि जो मैं सोचता हूँ। रोज़ अपने गोल की तरफ चलो। अपने आप से कहो कि मैं कठोर हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे कोई भी नहीं तोड़ सकता है, ना लोग, ना उनकी बातें, ना ही रिजेक्शन। क्योंकि मैं अब अनिश्चितता का गुलाम नहीं हूँ, यानी कि अनसर्टिनिटी। मैं क्या चाहता हूँ मुझे पता है, मैं समझ गया हूँ, मैं जीतने के लिए बना हूँ। ये सब अफर्मेशंस अपने आप को बार बार बोलिए, या ये सब अफर्मेशन मिरर के सामने बोलिए अपने आप को। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग
फ्रॉम एवरीवन बट एवरीथिंग कम्स माई ओन। मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता लेकिन हर चीज़ को अपनाता हूँ। दुख का सबसे बड़ा कारण होता है कि दुख का सबसे बड़ा कारण है लोगों या दुनिया से उम्मीद रखना। देखिए, किसी से आशा रखना गलत नहीं है या भरोसा रखना गलत नहीं है, लेकिन जब हमारी खुशी किसी की उम्मीद पर चल रही हो तब दिक्कत आ जाती है। बिना सुख या शांत रहे सफलता नहीं पाई जाती है। इसलिए अपनी खुशी अपने पास रखो, जीवन के हर स्तर और समस्या को अपना लो। ऐसा करने से आप किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि लोग बदल सकते हैं, उनकी बातें बदल सकती है, वे कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी हमें उम्मीद ना हो। बैठकर अपने हालातों को ब्लेम मत करिए, लोगों को ब्लेम मत करिए, ना ही अपने आप को ब्लेम मत करिए। तो चलिए कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला पॉइंट आता है, मैं चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ। मैं ये नौकरी करना चाहता हूँ, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, या मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ। आपके दिमाग में ढेर सारे लेकिन आते हैं, लेकिन शब्द लगाकर आप ये जता रहे हैं कि आप ये चीज़ करना चाहते हैं, लेकिन आप कोई भी सिचुएशन की वजह से ये सब नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज़ आप लेकिन शब्द को छोड़कर अपने कंफर्ट जोन से एक्शन मोड में आइए, तो ही आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट आता है, मैं जीतने के लिए बना हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कभी हारे नहीं हैं, तो आप ये बात मेरी मानोगे? बिज़ी रहने में और प्रोडक्टिव रहने में फ़र्क होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने 10 घंटे काम किया, तो सच में सोचिए कि आपने सही में 10 घंटे काम किया। आप जीतने के लिए बने हैं, हारने के लिए नहीं, ये बात याद रखिए। प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत छोड़ दीजिए, बैठकर घंटों सोचने की आदत भी छोड़ दीजिए और अपने सिर्फ काम पर ध्यान दीजिए। इसी से आप अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। थर्ड पॉइंट आता है, मैं समझ गया। 470 BC में सुकरात ने कहा था कि ऐसी कोई मुसीबत नहीं जो आपके साथ हुई हो और वो पहले किसी और के साथ नहीं हुई। अपने परेशानी को एक एक करके सॉल्व करिए और एक प्रॉब्लम का भार दूसरे पर मत डालिए। चौथे पॉइंट में हमने देखा था, आई एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी। हमें निश्चितता की लत लग गई। हम सोचते हैं कि हमने जो भी सोचा है सिर्फ वैसा ही होगा या वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा हमेशा नहीं होता है। ये दुनिया हमारे सोच के हिसाब से कई बार नहीं चलती है। पाँचवें पॉइंट में हमने देखा था, हम वो नहीं हैं जो हम सोचते हैं, हम वही है जो हम करते हैं। कोई भी इंसान जब किसी सक्सेसफुल इंसान को देखता है तो वो सोचता है कि काश मैं भी इतना सक्सेसफुल होता, या मेरे पास इतना पैसा होता है, या मेरे पास ये गाड़ी होती। लेकिन जब हम अपने आप को एक फेलियर की तरह नकार सोचते हैं तो क्या आप ऐसे ही बन जाते हैं? ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों आप अपने आप को फेलियर की तरह फील करते हैं? याद रखिए, जो जितना सक्सेसफुल हुआ है उसने उतनी ज़्यादा असफलता ही देखी है। हम काम करने से बदलाव बनाते हैं, ना कि सिर्फ सोचने से। तो प्लीज़ अपने काम पर ध्यान दीजिए। छठवें पॉइंट पे हमने देखा था कि मैं कठोर हूँ। राइट ब्रदर से पहले किसी ने भी एरोप्लेन नहीं बनाया था और एडिसन से पहले भी किसी ने बल्ब नहीं बनाया था। हर काम सबसे पहले पहली बार ही होता है, ये बात याद रखिए। बिना दर्द, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और हार्ड वर्क के बिना किसी ने भी कोई भी बड़ी सफलता हासिल नहीं की है। आखिरी पॉइंट पे हमने देखा था कि मैं किसी से उम्मीद नहीं करता लेकिन हर चीज़ को अपनाता हूँ। बिना खुशियाँ शांत रहे सफलता नहीं पाई जा सकती, इसलिए अपनी खुशी अपने पास रखिए। ऐसा करने से आप किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि लोग बदल सकते हैं और उनकी बातें बदल सकती है। इस दुनिया में सब कुछ बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये गैरी जॉन बिशप की अमेजिंग बुक अनफक योरसेल्फ की समरी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और हमारा मिशन है रीड इंडिया रीड। प्लीज़ हमारे मिशन में जुड़िए और ये बुक समरी उन लोगों तक शेयर करिए जिन्हें आप ग्रो करवाना चाहते हैं। सो लास्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।